नमस्कार, मेरा नाम है तुषार तिवारी और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे यूएसए का पावर और इन्फ्लुएंस दोनों ही कम होता जा रहा है हर साल। यूएसए का पावर जियोपॉलिटिकली, मिलिटरीली, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली इन सब एस्पेक्ट्स में और भी कुछ एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स में कम हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है, जब किसी कंट्री का पावर इन सब एस्पेक्ट्स में कम होता है तो उस कंट्री का इन्फ्लुएंस भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो पहले बात करते हैं कि जियोपॉलिटिकली और मिलिटरीली यूएसए का पावर कैसे कम हुआ है। तो इसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन हम यहाँ पे उन रीजन की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से पहला रीजन है चाइना फ्लाइंग एयरक्राफ्ट ओवर ताइवान एयर स्पेस। दोस्त हु डोंट नो, ताइवान एक छोटा सा कंट्री है जो चाइना के बहुत ही पास है। ताइवान की अपने आप में एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री रही है। आज के समय जो ताइवान आप देख रहे हैं वास्तव में यही मेनलैंड चाइना हुआ करता था। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और ये जो ताइवान है इसने अमेरिका के साथ एक डिफेंस ट्रीटी साइन किया था, जिस ट्रीटी को कहते हैं साइनो अमेरिकन म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत यूएसए को ताइवान की प्रोटेक्शन करनी थी। ये ट्रीटी 2 दिसंबर 1954 में साइन हुई थी, लेकिन यूएसए 1950 से ही अपने सोल्जर्स को ताइवान की प्रोटेक्शन के लिए ताइवान में भेजता था। ये डेटा शो कर रहा है कि कौन से ईयर में यूएसए ने कितने सोल्जर्स तैनात कर रखे थे ताइवान में। पर ये ट्रीटी 31 दिसंबर 1979 में ही खत्म हो गई थी। तो अब चाहे यूएसए ताइवान को प्रोटेक्ट करे या ना करे, इट्स ऑल अपॉन यूएसए। पर यूएसए एज ए सुपर पावर ताइवान को प्रोटेक्ट करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। इसलिए जो बाइडेन ने भी बहुत बार कहा है कि अगर चाइना अटैक करता है ताइवान पर तो यूएस ताइवान को डिफेंड करेगा। सिर्फ जो बाइडेन ही नहीं, इससे पहले के भी प्रेसिडेंट के यही स्टेटमेंट रहते थे। तो यूएसए की वजह से चाइना ताइवान पर ओपनली एग्रेशन शो करता नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में और स्पेशली जो बाइडेन की गवर्नेंस में चाइना ताइवान पर ओपनली एग्रेशन शो करता है। जैसे पिछले साल अक्टूबर के महीने में चाइना ने 200 एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर स्पेस में फ्लाई किया था, और ये तो पिछले साल की बात है। चाइना अब हर मंथ ऑलमोस्ट 2 से 3 एयरक्राफ्ट ताइवान की एयर स्पेस में भेज ही देता है। इसी साल चाइना ने 5 जनवरी को 7 एयरक्राफ्ट और 11 जनवरी को 13 एयरक्राफ्ट ताइवान में भेजे थे। ये तो पक्का है कि चाइना कभी ना कभी 2025 तक अटैक करेगा ही ताइवान पर, लेकिन देखना ये है कि क्या यूएसए अपनी कमिटमेंट पर टिका रहेगा या फिर ताइवान को अपना पीठ दिखा देगा। अभी 2 मंथ पहले ही 2021 में चाइना और यूएसए के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इस वर्चुअल मीटिंग में लिटरली चाइना के प्रेसिडेंट ने धमका दिया था यूएसए के प्रेसिडेंट को। जब दोनों कंट्री के प्रेसिडेंट ताइवान के टॉपिक पे बात कर रहे थे तो चाइना के प्रेसिडेंट ने ये बोला कि अगर आप आग से खेलोगे तो जल जाओगे, और इसके रिस्पॉन्स में जो बाइडेन ने कुछ भी नहीं बोला। मेरे ख्याल से जो बाइडेन यूएसए के अब तक के सबसे वीक प्रेसिडेंट हैं। अब आते हैं रशियन डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम नियर जापान। अभी 1 मंथ पहले ही रशिया ने जापान के बहुत ही पास न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय कर दिया था। रशिया ने यह मिसाइल सिस्टम कुरिल आइलैंड में डिप्लॉय कर दिया था, और ये जो कुरिल आइलैंड है इसको लेकर जापान और रशिया में डिस्प्यूट चलता है। जापान क्लेम करता है कि ये कुरिल आइलैंड हमारा है और रशिया क्लेम करता है कि ये कुरिल आइलैंड हमारा है, और जापान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूएसए पर है, और जापान इस सिक्योरिटी के लिए यूएसए को एक ह्यूज अमाउंट पे भी करता है। इसीलिए यूएसए ने जापान को न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर कवर कर रखा है। इसका मतलब ये है कि जापान पर अटैक होगा तो वो अमेरिका पे भी अटैक माना जाएगा। पहले कंट्रीज के अंदर डर रहता था यूएसए का, इसलिए पहले रशिया भी उतना एग्रेशन शो नहीं करता था जापान के खिलाफ बिकॉज ऑफ यूएसए। पर अब यूएस का दबदबा उतना रहा नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि रशिया ने मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय इसलिए किया था क्योंकि जापान ने अपना मिलिट्री बजट इंक्रीज कर लिया है। एक बार यूएसए ने कोशिश करी थी रशिया के सी टेरिटरीज में घुसने की। ये आपके सामने जो मैप है इसमें ऑरेंज हाईलाइट रशिया को शो कर रहा है और डार्क ग्रीन हाईलाइट जापान को, और इसी के ऊपर जो सर्कल एरिया है वो है कुरिल आइलैंड एरिया। तो इसमें रशिया भी अपना क्लेम करता है और जापान भी अपना क्लेम करता है। और जैसा कि यूएसए की नेवी जापान के आसपास रहती ही है, तो एग्जैक्ट यहाँ पर इन दोनों लैंड एरियाज के बीच में यूएसए का डिस्ट्रॉयर चला गया था। अभी जो डिस्ट्रॉयर है ये क्या होता है, डिस्ट्रॉयर कुछ ऐसा दिखता है। तो रशिया ने इस डिस्ट्रॉयर को वापस जाने के लिए बोला कि आप रशियन टेरिटरी में घुस रहे हैं, आप पीछे जाएं। लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। इन लोगों ने ये कहा कि हमारा हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर चुका है और हम अपना डायरेक्शन अभी चेंज नहीं कर सकते। तो रशिया ने लिटरली ये कहा कि अगर आप नहीं गए तो हम वहां पर अटैक कर देंगे, और यूएसए ने इमीडिएट बेसिस पे अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया और वहां से अपना डायरेक्शन चेंज करके चले गए। 1 महीने पहले दिसंबर के मंथ में यूएसए ने एक बहुत ही ह्यूज डेमोक्रेसी समिट ऑर्गेनाइज किया था। इस डेमोक्रेसी समिट में यूएसए ने ऑलमोस्ट हर डेमोक्रेटिक कंट्री को इन्वाइट किया था। इस मैप में जो हाईलाइटेड नेशन है इन सारे कंट्रीज को यूएसए ने इन्वाइट किया था, और यूएसए ने पाकिस्तान को भी इन्वाइट किया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने इस डेमोक्रेसी समिट को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ चाइना। अब आप सोच कर देखिए कि यूएसए किसी छोटी कंट्री को इन्वाइट करे और वो कंट्री यूएसए का इन्विटेशन रिजेक्ट कर दे। पाकिस्तान का ये डिसीजन यूएसए के लिए, स्पेशली जो बाइडेन के लिए, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग था। और एक और रीजन है जियोपॉलिटिकली और मिलिटरीली यूएसए का पावर कम होने का, वो है अफगानिस्तान से अपने सोल्जर्स को बाहर निकालना। इसके बारे में आप में से मेजॉरिटी लोगों को पता होगा, इसलिए इसमें डिटेल में नहीं जा रहे। अब अगर बात करें इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज और इकोनॉमिक रिलेशंस की, तो 2021 में एशिया पावर इंडेक्स का एक रिपोर्ट आया था, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
यूएसए 2 पैरामीटर्स में चाइना से पीछे हो गया है, और ये 2 पैरामीटर्स है इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज और इकोनॉमिक रिलेशंस। ये है एशिया पावर इंडेक्स का ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें चाइना है नंबर 1 पे और यूनाइटेड स्टेट है नंबर 2 पे। चाइना का स्कोर है 99 और यूनाइटेड स्टेट का स्कोर है 51.5। इंडिया का भी रैंक देख लेते हैं। तो इंडिया है रैंक 8 पे विद द स्कोर ऑफ 18.6। वैसे तो यूएसए का पावर और इन्फ्लुएंस कम होने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अगर सारे रीजंस बताने लगा तो एक शॉर्ट मूवी बन जाएगी। इतने इन्फॉर्मेशन काफी है, बट इफ यू गाइस वांट टू नो द अदर रीजंस आल्सो देन कमेंट बिलो। आई विल मेक अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस यूएसए पावर डिक्लाइन। और हाँ, अगर यहाँ तक देख लिया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।